आप डायमंड हैं? जैसे किसी को पत्थर उठा के मारते हैं यूं यूं करके, बोले आप डायमंड हैं? देखिए नेटवर्किंग बिजनेस बड़ा आसान है, होता क्यों नहीं है? आसान है तो होता क्यों नहीं है? हम अपने झिझक नहीं खोल पाते, अपनी बॉडी की लैंग्वेज को नहीं खोल पाते। नेटवर्कर एक प्रकार का कलाकार होता है, अपनी ही बातों को बोलने में, अपने ही सपने को दोहराने में शर्म लगती है इसको। आप डायमंड हैं? अरे डायमंड तो आप अंदर से हैं, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोकेगा। आप डायमंड हैं, प्रोसेस होने बाकी है। डायमंड आप सब लोग हैं, प्रोसेस होनी बाकी है। आप डायमंड हैं? आप डायमंड हैं? ऐसे नहीं पत्थर मार के दूसरे के सिर में लगना चाहिए। आप डायमंड हैं? आप डायमंड हैं? आप डायमंड हैं? अभी भी पूरी ताकत नहीं लगाई है आपने, एक बार ऐसे ताकत लगाई पूरी, जैसे दूसरे वाले का फोड़ देंगे सिर आज। तो डायमंड हैं? जोर से बोलिए, डायमंड हैं? एक बार और सब साथ एक साथ में पूरी ताकत लगा के होटल वाला बाहर से अंदर आ जाए, क्या हो रहा है आज इसके अंदर? आप डायमंड हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैव ए सीट, हैव ए सीट। पहला स्टेप क्या है इसका? आज हमने ये समझ लिया कि ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है। ये ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है सभी लोग समझ गए? सबके बात समझ में आई? ये ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? ये ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? ये सामने लाल टाई में लड़का बैठा है, क्या नाम है? सामने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। तालियां बजाइए इनके लिए। भाग का ये दौड़ के। अब मैंने तो बोला नहीं बंद करो, ताली बजाते रहो भाई। अच्छा, आपको नहीं पता है कि ताली बजाने के राज क्या होते हैं, इसलिए आप ताली कम बजा रहे हैं क्या? एक्सप्लेन कर दूं? ताली बजाने के फायदे एक्सप्लेन कर दूं? क्या बात है, खाने को तो मना कर रहे हैं लोग। रेडी हो गया तो हो जाने दो। ट्रेनिंग में मजा आ रहा है कि खाने में आएगा? ट्रेनिंग में मजा आ रहा है। 1 घंटे बाद करते हैं। हाँ, एक घंटे बाद खींचते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम बताया? आपने आज ये सीख लिया कि इस ट्रेनिंग को लेना क्यों जरूरी है। आप बताइए सबको। इस ट्रेनिंग को लेना इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने जीवन में एक लोग गोल सेट करते कि हमें क्या करना है। ठीक है, एक स्टेप ट्रेनिंग को लेना क्यों जरूरी है मैंने अभी समझाया है। जी, नेगेटिव लोगों से अभी तो समझाया। यस, सबसे पहले एट स्टेप में ट्रेनिंग लेने के लिए नेगेटिव लोगों से बचना है, और बचते हुए ट्रेनिंग के माध्यम से हम बचते हुए इस ट्रेनिंग को लेना क्यों जरूरी है मैंने अभी बताया ना। बार बार फील्ड में जाने से जो नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर प्रभाव ना दिखा सके, इसलिए हम मच्छरदानी लगाने का काम करते हैं इस ट्रेनिंग के द्वारा। बैठ जाइए, बात समझ में आ गई? ये ट्रेनिंग आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव क्या कर सकती है कि आपको नेगेटिव लोगों से बचा करके जिंदा रखती है, और आप जिंदा रहेंगे तो डायमंडों की लाइन लगाएंगे। और इसका पहला स्टेप क्या है? ड्रीम। अब ड्रीम बनाना क्यों जरूरी है? बाहर की दुनिया में हम लोग जब पैसा कमाते हैं तो अपने सपनों को पूरा करते हैं। पहले पैसा कमाते हैं फिर सपने। सर, इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। सभी लोग अपने फोन बंद ही रखें। हम लोग बाहर की दुनिया में पहले पैसा कमाते हैं और फिर
सपने पूरे करते हैं। और इसका विपरीत होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। पहले आप सपने बनाते हैं और बाद में उनको पूरा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? मार्केट के दुनिया में और ट्रेडिशनल मार्केट की दुनिया में और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अंतर क्यों होता है? यहां पर डिफरेंस क्यों होता है? अगर आप ये चक्कर समझ जाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। जब आप किसी नौकरी वाले व्यक्ति को नौकरी पे जाते हुए देखते हैं और वो व्यक्ति लेट हो जाता है तो उसके ऊपर में गाज पड़ती है, डांट पड़ती है। स्कूल में बच्चा लेट पहुंचता है तो डांट पड़ती है, पड़ती है ना? तो वो व्यक्ति टाइम से पहुंचता है, लेट कभी भी नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि वहां बॉस का डर रहता है। इस दुनिया में काम दो ही प्रकार से होता है, दो ही लॉस के कारण इंसान काम करता है। पहला लॉस का डर और दूसरा बॉस का डर। और जिस काम में, जिस व्यापार में, जिस बिजनेस में किसी भी इंसान को लॉस या बॉस का डर नहीं होता, वो कारोबार नहीं फल फूलता। टाइम से टीचर के नौकरी करने वाला आदमी स्कूल इसलिए जाएगा एब्सेंट ना लग जाए। रेलवे का नौकर हो या किसी और चीज का नौकरी करने वाला हो, टाइम से पहुंचेगा, डांट ना लगे। और तो छोड़ दीजिए, एक दुकानदार भी अपनी दुकान को टाइम से खोलेगा। क्यों? क्यों? लॉस हो जाएगा। 12 बजे 1 बजे कोई दुकान खोलेगा तो लॉस हो जाएगा उसको। और ये दुकानदारी 12 बजे के बाद खुलेगी तो क्या बोले? कोई लॉस नहीं होगा। बस यही मानसिकता मुझे समझनी है, यही मानसिकता मुझे समझनी। सबसे ज्यादा लॉस होगा। ये पिक्चर दिमाग में बैठी हुई है कि ये बिजनेस हमें फ्री में मिला हुआ है। कैसे मिला है? पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया। जितना पैसा दिया उतना तो दांत मांजने का सामान मिल गया, उतना तो सिर में डालने का तेल मिल गया, तो खाने पीने का प्रोडक्ट मिल गया। बिजनेस फ्री में मिल गया। कैसे मिल गया? फ्री में मिल गया। और फ्री का तो हम कुत्ता भी नहीं पालते, वो भी हम हजारों रुपए का खरीद के ही पालते हैं। बात समझ में आ रही है? फ्री का तो हम कुत्ता भी नहीं पालते, तो इस बिजनेस को कैसे पाल लेंगे? तो इस बिजनेस की हमने किससे तुलना कर रखी है? इस बिजनेस की तुलना हमने किससे कर रखी है? 12 बजे जाओ कि 1 बजे जाओ, मन मर्जी का मालिक हूं मैं। जिस समय मेरा मन करेगा उस समय जाके कर लूंगा। और लॉस किसका होगा फिर? किसका लॉस होगा? दिखाई देगा। परचून की दुकान में टाइम से नहीं गया, 10 ग्राहक चपर गए, नुकसान दिखाई देगा। 10 ग्राहक दूसरे के पास चले गए, लॉस दिख जाएगा। 10 दिन तक ड्यूटी टाइम से नहीं गया, हाफ डे लग गया, 10 दिन की सैलरी कट गई, लॉस दिख जाएगा। नेटवर्किंग में टाइम से नहीं गया, 10 दिन तक संभावनाओं वाला बिजनेस है, लोग आने थे कि नहीं आने थे उस पर उसका गौर जाएगा नहीं, उसको लॉस दिखेगा नहीं। इसीलिए इस बिजनेस को देखने के लिए दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है। उन 10 दिनों में उसके माध्यम से कोई एक ऐसा लीडर मिल सकता था, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो इस बिजनेस में उसको करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बना सकता था। लेकिन वो अनजान है इस बात से कि क्यों मिल सकता था लीडर और कैसे मिल सकता था। मैं बड़े एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। पिंटू जी स्टेज पे आ जाएंगे 2 मिनट के लिए, तालियां जोरदार इनके लिए। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो। कुछ
ट्रेनिंग होने वाली थी सर की, और सारे लोग ट्रेनिंग में जाने वाले थे। 12-13 के आसपास की कोई ट्रेनिंग रही थी, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या फिर 8-9 तारीख से थी, गया में। सर ने मुझे बोला कि सर हमारे पास केवल 3 दिन का टाइम है। ये पूरे बिहार में नेटवर्क जब आया है, मैं तब की कहानी आपको सुना रहा हूं। मेरे आने का प्लान 10 तारीख के बाद का था। सर ने बोला कि नहीं सर, 10 के बाद नहीं आना है आपको, शुरुआत के 3 दिन में ही आप आ जाइए। 3, 4, 5 अप्रैल की बात थी ये। और आप उन दिनों में ही आप आ जाइए तो कुछ बेटर होने की संभावनाएं बन सकती हैं, उसके बाद मत आना आप। मेरा प्लान 10 के बाद का था। अब आप सोचिए कि जीवन में डायमंड आपको कहाँ नहीं मिल सकते हैं, किस समय पे नहीं मिल सकते हैं, आपके सपने कहाँ पूरे नहीं हो सकते हैं। मैंने बाकी के प्रोग्रामों को एडजस्ट किया और मैं सर के पास पहुंच गया। पहले ऐसे सदस्य जो मुझे बिहार से मिले थे, सर के माध्यम से ही बाद में संतोष सर, रणवीर सर, सब लोगों की मुलाकात हुई है। तो सोचने की बात, सिर्फ मैं आपको इतना एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर मैं उस दिन इनको नहीं पकड़ता, मिस कर जाता। सोचिए आप, जो नेटवर्कर करोड़पति बनना चाहता है, जो डायरेक्ट सेलर करोड़पति बनना चाहता है, उसको तो ज्ञान है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, लेकिन आम इंसान भी जो रईस बनना चाहता है, उसको अपनी चेतना का ज्ञान है। वो कहीं ना कहीं करियर सेट करने के लिए लगा हुआ है, आप उसको ढूंढ नहीं रहे हैं। अगर आप जो 10 दिन मिस कर जाते हैं, जो 15 दिन आप ग्राउंड पे मिस कर जाते हैं, जोरदार तालियां, बैठ जाइए सर। जो आप मिस कर जाते हैं, उस मिस टाइमिंग में आपको नहीं पता चलता है कि आपके जीवन के बदलने वाले लोग, ये बात तो निश्चित है ना कि ऊपर वाले ने यदि आपको एक यू पोजीशन देकर के इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है, तो आपकी टीम में डायमंड बनने वाले भी इसी दुनिया में पैदा कर दिए होंगे। आपको पैदा कर दिया तो मतलब कहीं ना कहीं बीवी को भी पैदा कर दिया। वो ढूंढ ढांड करके एक समय पे आकर के मिल ही जाएगी। मिल जाती है कि नहीं? मिल जाती है ना। आपके खाने पीने की वस्तुएं भी ऊपर वाला बना के पहले से ही भेज देता है, समय आने पे आपके पास पहुंच जाती हैं। आपकी टांग में चोट लगे या आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो ऊपर वाला डॉक्टर की व्यवस्था पहले से ही करके धरती पर भेज देता है। यस और नो? यस और नो? इसी प्रकार से आपको यदि सिस्टमेटिक किसी अप्लायंस सिस्टम कंपनी का हाथ मिल गया है पकड़ने के लिए, तो ये भी आप मान लेना कि आपको डायमंड बनाने वाले लोग भी इसी धरती पे घूम रहे हैं, आप तक ढूंढ मत पाएंगे। सिर्फ आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। तो जहां लॉस का डर है वहां काम हो जाएगा, और जहां बॉस का डर है वहां काम नहीं होगा। और यहां कोई लॉस का डर भी नहीं है और बॉस का भी डर नहीं है, तो काम अपनी मर्जी से होगा। यस और नो? तो यहां पे बॉस है सपना। यहां पे बॉस कौन है? सपना। एक बार सपना लिख करके लोगों को बताओ, नहीं पूरा हुआ तो मजाक बनेगी। डर भी पैदा हो जाएगा कहां से? सपने से। अब जैसे रणवीर सर का सपना है, क्या सपना है सर? दिसंबर के महीने में 9 रैंक कंप्लीट करके मैं डायमंड की तरफ बढ़ते कदम रखूंगा। सर का सपना है। संतोष सर का सपना है कि दिसंबर में कैसे भी करके, आओ ना दोनों जने, आओ ना, जोरदार ताली आ जाए, आ जाइए। क्या सपना है? क्या सपना? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। गुरुजी ने 2 शब्द बोलने का मौका दिया। तो सबसे बड़ा अगर ड्रीम की बात की जाए दोस्त, तो अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ और मैं भी इसी शहर मुजफ्फरपुर से रहने वाला हूं। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर शुरुआत की बात की जाए तो लगभग 7 साल पहले हमने किया था, और उसी समय हमने सपना देखा था, ड्रीम देखा था डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बनने का। और सफ़र की शुरुआत की, बहुत सारी बातें हुई, काम करते चले गए, लेकिन जब से वेद विद्या का दामन थामा तो ये ड्रीम बनाया हमने जो आज तक मुजफ्फरपुर की धरती पे किसी ने नहीं किया है, उस चीज़ को करके दिखाएंगे। और
पिछली इंडस्ट्री में हमने जो 4 साल में जो सपना पूरा नहीं किया, वो मात्र बात करें तो 6 महीना में यहाँ पूरे होने जा रहा है। जो 9th लेवल जो हमारा है वो दिसंबर महीने में जो सेल्स प्रेसिडेंट का है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप लोग के सपोर्ट की वजह से, प्यारी सी सिस्टम की वजह से और गुरु जी लोग के साथ की वजह से ये पूरे करने का जो ड्रीम है वो पूरा करना है सर। थैंक यू। साथियों नमस्कार। काफी लोग लग रहा है नाराज है। साथियों नमस्कार। साथियों नाम संतोष कुमार हुआ और रहने वाला बगल वैशाली जिले का हूं। बाई प्रोफेशन की बात करो तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं और 8 साल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब कर चुका हूं। और दोस्तों जैसा कि अमूमन लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद सोचते हैं कि जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। मेरी भी जॉब लग गई, लेकिन 8 साल जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरे सपने थे वो पूरा नहीं हो रहा। और फिर मैं वहाँ से कुछ नए चीज़ की तलाश करना शुरू कर दिया। और जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में मदद करती है। और वो दिन था 8 नवंबर 2016, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ मेरे जीवन में आई दोस्तों। और लोग कहता है कि बाई चांस आपके जीवन में कोई चीज़ आता है, तो बाई चांस ही मेरे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग आया। और 4 साल तक अथक मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिली दोस्तों, लेकिन हाँ एक बात का वहाँ से विश्वास हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ से संतोष कुमार एक नॉर्मल आदमी यहाँ से सफल हो सकता है। और रियली में दोस्तों उसके बाद मैं काम करते चला गया और मात्र यहाँ पर काम करते हुए अभी वेद विद्या का दामन मिला मात्र 5 महीने पहले। और दोस्तों चलिए 5 महीने के अंदर में जो पहले 3 साल में नहीं हो पाया वो 5 महीने में हो पाया है। और मात्र दिसंबर महीने के अंदर में हम दोनों लोग 9th लेवल को कंप्लीट करते हैं और सिंगल 1 वीक का जो चेक होगा वो 8 लाख रुपए होगा दोस्तों, 8 लाख रुपए दोस्तों। और दोस्तों रियली में अगर ये सब संभव हो पाया है तो शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से, आप जैसे शानदार लोगों की वजह से और गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से। तो थैंक यू वेद विद्या, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जब तक सपना जिंदा है इंसान की ताकत जिंदा है। सपना नहीं है तो फिर ताकत नहीं है। आप देखते हैं अपने अपलाइनों को जो हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर पल किसी ना किसी सिस्टम की एक्टिविटी में लगे रहते हैं। उनको हर समय सिस्टम ही क्यों दिखता है? आप लोगों की नज़र में आपका सिस्टम आपको हर समय क्यों नहीं दिखता है? क्या कारण है कि उनको सिस्टम हर समय दिख रहा है? दिसंबर में 9 रैंक कंप्लीट करना, और अगर ये दिसंबर तक 9 रैंक कंप्लीट कर देते हैं तो मैं एक और भविष्यवाणी करता हूँ, फिर ये 2025 में डायमंड बन ही जाएगी। और इनके जीवन में ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मई या जून में बिजनेस को शुरू करता है और वो केवल 7-8 महीने में, 6 महीने में अपने 9 रैंक कंप्लीट करे तो फिर 1 साल में डायमंड शिप का सफर तो पूरा कर ही लेगा। तो मैं समझता हूँ 15 महीने में डायमंड शिप आ जाएगी, क्योंकि दुनिया में रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। किसी ने अभी बोला भी था, मैंने देखा भी था लिखा हुआ कि किसी ने बोला कि 10 साल में एक कंपनी ने 400 डायमंड बना दिए। और जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ जो दिख रही है मार्केट में, 10 साल में 1000 डायमंड बनाएंगे। तो रिकॉर्ड ही तो तोड़ने हैं। कई लोग आपके जीवन पर सवाल उठाते होंगे, आपके सफलता पे सवाल उठाते होंगे। कई लोग आपको ये भी कहते होंगे कि आप तो यार कई साल से बिजनेस कर रहे हो, कई साल से आपको क्या मिला है? उनको जवाब देने का एक ही रास्ता है। एक ओवर की 5 बॉलों में अगर छक्का नहीं लगा, रन नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। अगर छठे बॉल पे भी छक्का लग गया तो बाकी के 5 रनों का औसत निकाल दे, एक ही बॉल। और अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं केवल अभी जो मेरे जीवन की जो लाइफ की बॉलें हैं, मैं सिर्फ उनको ढक करके अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ सही बॉल का इंतजार कर रहा था, सही टाइम का इंतजार कर रहा था। जैसे कि ये लोग अपने जीवन में सही समय और सही टाइम का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि दिनेश कुमार अपने जीवन में सही टाइम और सही बॉल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सही बॉल आई और सही टाइम आया,
एक झटके में डायमंड शिप सर। कल्पना कीजिए सर, डायमंड बनने के लिए लोग तरसते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री केवल वेद विद्या के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ डायमंड बनने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सपना डायमंड होता है। जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत नेटवर्कर का केवल एक डायमंड होता है। एक सेलिब्रिटी का सबसे बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि मेरी पिक्चर हिट हो जाए, और नेटवर्कर का एक सपना होता है कि मैं डायमंड बन जाऊं, उसकी पिक्चर अपने आप हिट हो जाएगी। आप डायमंड बनने ही तो आए हैं, डायमंड बनने ही तो आए हैं। तो आज से अपने जो भी सपने बनाए हैं, कम टाइम वाले, ज्यादा टाइम वाले, अपने सपनों को दिशा दीजिए। एक से 6 महीने के आप कोई भी ड्रीम बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले में आप देखें, आपका खुद का लैपटॉप लेने का एक ड्रीम बन सकता है, या आपका मोबाइल लेने का। खैर ये छोटी बातें हो गई हैं आज के टाइम में। आप एक अच्छी सी बुक्स पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, ड्रेस कोड लेने के लिए, ये सारे आपके सपने हो सकते हैं। आप उसके आगे देखेंगे तो आपके पास, अच्छा जब तक हम ये चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, हम मार्केट की चीज़ों से अपनी तुलना नहीं करें। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कैसा चल रहा है, छोड़ दीजिए। एक सिद्धांतिक सिस्टम को पकड़िए और आप डायमंड बनिए। आप देखिए सेकंड वाले में, मिडिल टर्म वाले में 8 लाख रुपए की कार हो, 2 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हो, आईफोन है, मैकबुक है, फैमिली गोल्ड, या जो भी आपके ड्रीम है। और लंबे वाले सपने में तो आप 2 साल से ऊपर का कोई भी ऐसा ड्रीम लिख लीजिए जो 1 करोड़ तक जाता हो। और यदि 3 से 5 साल में आप 1 करोड़ कमाने का सपना देख रहे हैं तो फिर आपके लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। और जो आदमी 3 से 5 साल में यहाँ से 1 करोड़ कमाने का सपना नहीं दे सकता, फिर उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं। क्योंकि जिसको 15,000 चाहिए महीने में, तो वो तो दूसरा कोई काम कर सकता है, जॉब कर सकता है। जिसको चाहिए महीने में 8 लाख, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करे और वेद विद्या करे। कहते हैं जीवन में छोटी सोच और पैर में मोच जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसी प्रकार से अगर आपका सपना भी छोटा है तो फिर आप कोई दूसरा काम तलाश करने की जरूरत है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जो लोग दुनिया में सपने नहीं देखते वो कानूनी अपराध करते हैं। हालांकि कानून ने इसको अपराध की दृष्टि में नहीं रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध है। अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, और किसी से भी नहीं तो कम से कम खुद से अपराध है। अगर आपने जीवन में बड़ा बनने की नहीं सोची है, आपने अपने सपने बड़े नहीं बनाए हैं, तो आप अपराध कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके पास सपने हैं, आज तक आपने अपने डायरी में सपने बनाए हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे किस किस ने बनाए हैं? आपके पास अपनी अपनी डायरी सपनों की है, लेके आए हैं? यही बात है बस, किस पे विश्वास किया जाए। चलिए मैं तो विश्वास कर लेता हूं, लेकिन जब तक आप अपनी टीम में अपना सपना दिखाएंगे नहीं, तब तक सब टीम वाला सपना बनाएगा नहीं। आप जो बोलते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो दिखता है वही डुप्लीकेट होता है। आप जो कह रहे हैं वो डुप्लीकेट नहीं होगा, आप जो दिखा रहे हैं वो डुप्लीकेट होगा। एक शानदार मनाली की ट्रिप लोगों को दिखाई गई तो जैसलमेर के लिए लोग मोटिवेट हो गए। एक बेहतरीन ट्रिप जैसलमेर कंप्लीट हुई है तो लोग शिमला के लिए तैयार होंगे। जो दिखता है वो हवाओं में केवल बातें की जा सकती हैं। प्रैक्टिकली किसी इंसान के दिल को झंझोड़ना हो तो आपको प्रैक्टिकल कुछ दिखाना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या है इसका? ये ट्रेनिंग अधूरी है जिसके लिए। अगला स्टेप क्या है? लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाने के लिए मैंने एमएसपी ट्रेनिंग में भी आप लोगों को एक लिस्ट बुक दी थी, जिसमें ये बताया था कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है और लिस्ट के फायदे क्या हो सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम आपके
सिर्फ दिमाग में है या मोबाइल में है। जब आप लिस्ट पे प्लान करना शुरू करते हैं और बिना रजिस्टर डायरी पेन किए बिना प्लान करना शुरू करते हैं और एक आदमी मना करता है तो 99 की लिस्ट गायब हो जाती है। और ये काम यदि आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपकी टीम के साथ जरूर होगा। हर नए इंसान को 2-4 थप्पड़ खाने पड़ेंगे, सही है? हर इंसान को 2-4 थपेड़े लगेंगे। जैसे ही करोड़पति बनने का प्लान लोगों को मार्केट में जाके बताएगा, लोग उसको नेगेटिव बोलेंगे और उसकी पूरी लिस्ट गायब हो जाएगी। पूरी लिस्ट गायब हो जाएगी। अब नींव बन गई है, लेकिन नींव का स्तंभ है लिस्ट। नींव का स्तंभ क्या है? लिस्ट। पिलर क्या है? लिस्ट। रॉ मटेरियल क्या है बिजनेस का? लिस्ट। बिना कच्चे माल की सहायता से कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना इम्पॉसिबल है। यस। और जब आपके पास कच्चा माल ही नहीं है तो सपने को भी मैन्युफैक्चरिंग करना इम्पॉसिबल है। सपना पूरा कहां से होगा? लिस्ट से होगा। लोगों के पास जाएंगे, उनको अपने बारे में बताएंगे, बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, लोग साथ में आएंगे, उससे सपना पूरा होगा। लिस्ट है ही नहीं, जाएं कहां? लिस्ट बनाने के बहुत तरीके हैं। जिनकी लिस्ट खत्म हो गई है ध्यान से सुने। लोगों को लिफ्ट दे करके लिस्ट बना सकते हैं। अपना हेल्थ अवेयरनेस के नाम से कोई भी एक छोटा कार्ड, विजिटिंग कार्ड छपवा करके रेलवे स्टेशन पे जा सकते हैं, बस स्टैंड पे जा सकते हैं, डाकखाने पे जा सकते हैं, जहां लोग नौकरी के लिए फॉर्म भरने आते हैं। किसी भी एक ऐसी जगहों पे आप जा सकते हैं, किसी इंटर कॉलेज के सामने खड़े हो सकते हैं, किसी भी बड़े डिग्री कॉलेज के सामने आप खड़े हो सकते हैं और वहां जाकर के अपने कार्ड से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और लिस्ट को बना सकते हैं। जब तक लिस्ट मजबूत नहीं होगी तब तक आपका बिजनेस भी मजबूत नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि जो अननोन पर्सन हमारी लिस्ट में आते हैं वो कोरा कागज होते हैं। कोरे कागज पे आप जो लिखेंगे वही दिखाई देगा। जो जान पहचान के साथ के लोग होते हैं वो तो मजाक ज्यादा बनाते हैं, वो तो ज्यादा मजाक बनाते हैं, वो आपकी बातों को कहाँ सुनते हैं। लेकिन जो नए लोग होते हैं आपकी बात को भी सुनते हैं। 20 लोगों के पास जाओगे तो गारंटेड 2, 4, 5 लोग आपको मिल ही जाएंगे काम करने वाले। और ये लोग ज्यादा बड़ा बिजनेस करते हैं फिर आपके साथ मिलकर। तो लिस्ट बन जाएगी, आपके पास है बनी हुई, आपकी पूरी टीम के पास लिस्ट बनी हुई है। बहुत बढ़िया। अब क्या बचता है? आमंत्रण देना, इनविटेशन देना। हम लोगों को इनवाइट कहां से कर रहे हैं? फोन पे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फोन पे कर रहे हैं। वो लोग भी हमें गोली काय पे दे रहे हैं? फोन पे दे रहे हैं। आप फोन पे समझाते हैं ना, तो वो आपको भी गोली फोन पे देते हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं, मिल के आते हैं, बात करते हैं, इन्विटेशन देते हैं, तो फिर आपकी रेस्पेक्ट करता है, सोचता है यार अगला आदमी घर तक पेट्रोल खर्च करके आया था, अभी चलते हैं, क्या है पता नहीं। आप भी अपना टाइम बचा रहे हैं, वो भी अपना टाइम बचा रहा है। आप भी चतुर बन रहे हैं, कस्टमर भी चतुर बन रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट भी आपका चतुर बन रहा है। समझ में आ रही है ना बात? गलती कहाँ हो रही है समझ में आ रही है ना? आप समझदार हैं तो प्रोस्पेक्ट भी समझदार है। आप डाली डाली हैं, वो पात पात है। आज की दुनिया में सब समझदार हैं। लेकिन आप जब किसी के पास जाते हैं, इन्विटेशन करने जाते हैं, तो आज आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप साथ में लेके जा सकते हैं। जैसे डेंटो हो गया, एक डेंटो लेके जाइए, इन्विटेशन करके आइए, तो 200 रुपए का उसको डेंटो दे के आइए। वो रात को यूज करे कि सुबह में यूज करे, और वो सोचे यार प्रोडक्ट तो बड़ा शानदार बनाया है भाई। बोले ऐसे ऐसे तो 80 बनाए हमारी कंपनी ने। और हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर ही पूरी ट्रेनिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप आइए, 20 को करेंगे 8 तो आ जाएंगे। एक एक आदमी 20-20 को इन्वाइट करे तो गारंटी से 8 आ जाएंगे, 40% लोग आ जाएंगे। हम करते ही नहीं है। करते हैं? नहीं करते ना? किसकी यस हो रही है, किसकी नो?
कितने लोग इनविटेशन करते हैं? नहीं करते, एक व्यक्ति करता है। बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस कैसे होगा? टारगेट कैसे होंगे? एक आदमी इनविटेशन करता है। सीनियर्स लीडर ध्यान दें इस बात को लेके कि अगर इनविटेशन ग्राउंड पे नहीं हो रहे हैं तो बिजनेस वहीं स्टॉप हो रखा है, फुल स्टॉप लगा हुआ है बिजनेस में। फुल स्टॉप को तोड़ो और आगे बढ़ो। इनविटेशन करने के और भी बहुत तरीके हैं। कुछ बातों का ऐसा होता है जिनका ध्यान नहीं रखना होता है और कुछ बातें होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है। ध्यान किस बात का नहीं रखना है? कि आपका ड्रेस कोड प्रॉपर है या नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का आप ध्यान ही मत रखो, क्योंकि इनविटेशन करते समय अगर आप बहुत प्रॉपर ड्रेस कोड में जाएंगे तो वो दिमाग में उसकी 50 बातें हो जाएंगी। इसलिए नॉर्मल जाइए, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन सेमिनार में जब आएंगे तो प्रॉपर ड्रेस कोड में आएंगे। ध्यान क्या रखना है? आपसे पूछेगा क्या है, किसका प्रोग्राम है, क्या सेमिनार है, कंपनी का नाम मत बताओ। मैं जानता ही नहीं हूं, मैं भी पहली बार देखूंगा तेरे साथ बैठ के। काम क्या करना है मत बताओ। ऐसी बात तो नहीं है काम गलत है या चोरी का काम है, काम तो जेन्युइन है, काम तो सही है। लेकिन बताना इसलिए नहीं है कि जैसे ही आप बताएंगे तो आप दो बातें ही मुंह से निकालेंगे, चौथी बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझ जाएगा, और समझ जाएगा तो फिर उसके दिमाग में वही जो मैं पीछे आपको बता रहा था कि नेगेटिविटी की जो रील है वो घूमनी शुरू हो जाएगी। फिर आप आपके देवता भी उसको नहीं बुला सकते। और सही बात यह है कि समस्या किसी भी चीज में नहीं है। जब आदमी सेमिनार में आपके आता है या आप किसी को 1 to 1 में बिजनेस प्लान समझाते हैं तो क्या आप कंपनी का नाम छुपाते हैं? क्या आप प्रोडक्ट की जानकारी छुपाते हैं? क्या आप पैसे कितने क्या लगेंगे छुपाते हैं? सब खोल के बताते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं। शुरू में इसलिए नहीं बताते हैं कि आधी अधूरी जानकारी देने से फायदा कभी भी नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। इसलिए शॉर्ट टाइम में इनविटेशन करें और निकलें। सही है सुनाई? हम बस ऐसे रहने दीजिए, रहने दीजिए। अब ये क्या करें? बस चौथा स्टेप क्या है? शो द प्लान। शो द प्लान में सबसे पहली चीज क्या मिल रही है आपको? क्या मिल रही है? और कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रेस कोड के बारे में नहीं जानते? आप में से कितने लोग हैं जो ड्रेस कोड के बारे में नहीं जानते? आप में से कौन ऐसा है जो ड्रेस कोड के बारे में नहीं जानता? सब जानते हैं? सब जानते हैं? तो फिर सभी लोग वो खड़े हो जाएं जिन्होंने ड्रेस कोड नहीं पहना है। जानते तो सब है और पहना नहीं है। मैंने इसीलिए पूछा था कि सब लोग जानते हैं, कुछ लोग मना कर देते तो कम से कम बच जाते। क्यों नहीं पहना है? कोई कारण? हैदर जी क्या दिक्कत है? भूल गए? रास्ता तो नहीं भूले यहां तक आने का? आपका नाम क्या है? नाम तो नहीं भूले? खाना खाया था सुबह? 40 साल से याद है नाम? अच्छा, आपको स्पेशल कहना पड़ेगा या आप सोच रहे हैं कि आपका चेहरा याद नहीं है मुझे? मेरी नजरें बड़ी पकड़ लेती हैं तुरंत। जब हम ये भली बात ही जानते हैं कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ पे लाने के लिए एक स्टेप
सेमिनार का होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ड्रेस कोड होता है, फिर हम क्यों ड्रेस कोड नहीं पहनते? क्यों नहीं पहनते? कोई कारण बताइए सर, कोई मजबूत कारण दीजिए, कोई मजबूत कारण बताइए। है ड्रेस कोड की जानकारी नहीं है, चलिए करिए, कोई मजबूत कारण बताइए, बताइए सर, जिससे कि मैं मान लूं और मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। तो ड्रेस कोड ना पहनने से पहचान बन जाएगी? मैंने पूछा क्या है? मैंने क्या पूछा है? नहीं पहनने का कोई कारण मुझे दे दीजिए जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। ड्रेस कोड को अप्लाई न करने का